अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर से शुरू हो चुकी है, जिस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों की आमदोरफ्त फिर से रुक गई है। ज्यादातर जहाज रात के अंधेरे में या फिर किसी खुफिया तरीके से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी कैपेसिटी के साथ जहाज निकल नहीं पा रहे हैं। इस कशीदगी की वजह से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर अब $85 फी बैरल के करीब पहुंच गई हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी सदर ट्रंप वहां से गुजरने वाले जहाजों से 20% टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं, जिससे अब ये कशीदगी और ज्यादा गहराती हुई दिखाई दे रही है और कच्चे तेल की कीमतों में एक बार और उछाल आने के कयास लगने लगे हैं। इस बीच यमन धमकी देने लगा है कि वह हॉर्मूज की तरह एक और रास्ते को बंद कर देगा, जिससे कच्चे तेल की कीमतें $200 फी बैरल तक पहुंच सकती है। ग्लोबली महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच सकती है, साथ ही दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है। दरअसल ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और समुद्री कारोबार को लेकर फिक्र के बीच यमन ने स्ट्रैटेजिक तौर पर अहम बाब अल मंडेब आबी रूट को बंद करने की धमकी दी है। बाब अल मंडेब स्ट्रेट हॉर्मुज की तरह से ही एक चेक पॉइंट है। ये रास्ता लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो ग्लोबल शिपिंग मुतासिर हो सकती है, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और भारत के कारोबारी रास्ते भी अफेक्ट हो सकते हैं। यमन के अंसरुल्लाह आंदोलन के सियासी ब्यूरो के मेंबर मोहम्मद अल फराह ने कहा कि अगर सऊदी अरब यमन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना जारी रखता है तो बाब अल मंडेब स्ट्रेट और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद किया जा सकता है। प्रेस टीवी ने पीर को अल फराह के हवाले से कहा कि अगर मौजूदा हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो बाब अल मंडेब स्ट्रेट और हॉर्मुज को एक कारगुजार इत्तेहाद के तहत बंद कर दिया जाएगा। तब तेल की कीमतें आसमान छूकर $200 फी बैरल तक पहुंच जाएंगी, जो एक भयानक झटका साबित हो सकती है। ये समुद्री रास्ता इतना अहम क्यों है, अब आपको वो समझाते हैं। बाब अल मंडेब अरब कॉन्टिनेंट और अफ्रीका के हॉर्न के बीच स्ट्रैटेजिक लिहाज से अहम समुद्री रास्ता है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी और इंडियन ओशन से जोड़ता है, जिससे ये दुनिया के सबसे मसरूफ समुद्री रास्तों में से एक बन जाता है। ये रास्ता स्वेज नहर के साउथ एंट्री गेट के तौर पर भी काम करता है और ग्लोबल समुद्री कारोबार का लगभग 10 से 12% हिस्सा उठाता है, जिसमें ग्लोबल एनर्जी शिपमेंट का एक खास हिस्सा शामिल है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद भारत कच्चे तेल और एलएनजी के इंपोर्ट के लिए वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर ही मबनी है। इंपोर्ट के लिए भी ये रास्ता उतना ही अहम है, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक भारतीय रिफाइनरी आमतौर से इस रास्ते से यूरोप खरीदारों को रिफाइनरी पेट्रोलियम भेजते हैं। भारत के लगभग 95% कारोबार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट समुद्री रास्तों से होता है। ऐसे में बाब अल मंडेब यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अफ्रीका को इंपोर्ट के लिए एक अहम एंट्रेंस के तौर पर काम करता है। स्वेज नहर और बाब अल मंडेब स्ट्रेट मिलकर भारत के कुल फॉरेन ट्रेड का लगभग 35% हिस्से को कामयाब बनाते हैं।